यार आज हम बात करेंगे जो ये नया टॉपिक द टूर ऑफ ड्यूटी का जो आज नोटिफिकेशन निकल के आया है, इसके क्या इम्पैक्ट होंगे, क्या रेपरकशंस होंगे और इसका कितना जो विलेजर्स के जो बॉयज़ या गाँव के बच्चे हैं उन्होंने इसका कितना वेलकम किया है। तो ये मैंने जो इस पे रिसर्च जो थोड़ी बहुत की है और जो मेरे खुद का अपना एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मेरे पूरे व्यूज़ होंगे। ये प्योरली एकेडमिक एक्सरसाइज होगी और ये नया नया कॉन्सेप्ट है, तो इसमें आपके भी अपने जो व्यूज़ हैं देखना चाहेंगे कि हर आदमी इसको कैसे सोच रहा है। तो ये जो 14 जून 2022 को यानी आज ही के दिन ये नोटिफिकेशन आया है, तो इसके सबसे पहले तो हम सेलेंट फीचर्स देख लेते हैं कि क्या क्या इसके सेलेंट फीचर्स हैं। लाइक इसमें 4 ईयर इंगेजमेंट पीरियड था, काफ़ी टाइम से ये न्यूज़ में आ ही रहा था, काफ़ी स्पेकुलेशंस थी इसके बारे में। तो वही ऑलमोस्ट हुआ है और एज जो 17.5 से लेके और 21 ईयर्स तक ऑल इंडिया ऑल क्लास बेसिस पे। और 46,000 जो रिक्रूटमेंट अभी जो होगी और इसमें तीनों में होंगी और इसमें सबसे ज़्यादा मेरे को ऐसा लगता है 40 या 42,000 तो अकेले आर्मी में ही होंगी, क्योंकि एयरफोर्स नेवी की जो रिक्वायरमेंट वो कम होती है नीचे ओवर लेवल पे। और वैसे भी जो एयर चीफ है उन्होंने तो कहा है कि हम इसको बहुत ही कम इसको लेंगे इनिशियल स्टेज पे। अब ये जो एक वन टाइम सेवा निधि है जो आफ्टर 4 इयर्स जो टैक्स फ्री मिलेगा, ये 11.71 लाख है। देखिए इसमें आपको कुछ जो परसेंट है आपका वो आपका कटेगा और फिर उतना ही आपका जो है वो गवर्नमेंट डिपॉजिट करेगी और प्लस उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो। कहने मतलब ये है कि आपको ये जो मिलेगा इसमें एक गांव का जो बच्चा आगे बेचारा वो एक 100 गज का एक प्लॉट नहीं खरीद पाएगा इस पैसे से उस टाइम, यहाँ से 4 या 5 साल बाद। और इसमें कोई ग्रेचुइटी नहीं मिलेगी, कोई पेंशन नहीं मिलेगी और उसका जो एक जो लॉट होगा, एक जो बैच होगा स्पेसिफिक बैच, उस बैच के सिर्फ 25% को ही जो रेगुलर इंगेजमेंट मिलेगी 15 ईयर्स की, यानी वही पेंशन अर्न कर पाएंगे। तो सारा का सारा ये नट सेल में देखिए ये आपको बहुत मिल जाएगा, दूसरे वीडियोज़ में भी हम यहाँ पे बिल्कुल क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे इसका। तो यहाँ पर जो है सिर्फ़ और सिर्फ पैसा बचाना एक प्राइम फेसाई जो इसका ऑब्जेक्टिव लग रहा है। तो इसका जो मैंने ड्राफ्ट है 4 पेजेस का पूरा देखा, उसमें बिल्कुल बहुत बढ़िया इंग्लिश यूज कर रखी है। अल्टीमेटली उसके हिडन जो एजेंडा है वो सिर्फ पैसा बचाना है। ठीक है, पॉलिसीज़ का अभी निटी ग्रिटी अभी आएंगी आगे। तो इसके प्रॉन्स कॉन्स हैं। देखिए जो प्रॉन्स हैं वो ये हैं कि ठीक है, एक जो यूथ होगा वो मोटिवेटेड होगा, वो जाएगा 4 साल वहाँ पे, उसके जो क्वालिटी जो फोर्स की जो है वो वहाँ से सीखेगा और फिर वो यहाँ पर आके उसको रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, लेकिन इसका जो कॉन्स है वो देखिए 4 ईयर की सर्विस के बाद क्या है कि अगर एक जवान जो गांव का बच्चा है वो 18 साल में ज्वाइन करे, 22 साल की एज में वापस आ जाएगा। अब जो 25% ही होंगे तो वही जाके करेंगे। उनका देखिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा, फिजिकल फिटनेस होगा, उनके अपने उनके जो दूसरे पैरामीटर्स होंगे एसओपी के हिसाब से, और उसी के हिसाब से फिर उनका जो कैडर होगा कुछ ना कुछ। तो इनके तो एक बहुत स्टीप कंपटीशन होगा उन 25% में आने के लिए। तो वो बच्चा क्या है कि उसको दिन रात एक ही लगेगी, क्या वो 25% में फॉल करेगा कि नहीं करेगा। तो उसका हमेशा बीपी हाई ही रहना है जवान का। तो ये तो हो गया इसका। अभी एक जो मेन जो मैंने इसका देखा है कि फाइनेंशियल वाला जो एंगल है, जो मेन जो आपका जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें, देखिए अगर मैं इस डिफेंस सेक्टर का 2022 और 23 का यानी 2022 से 23 का बजट की बात करूँ तो 5.25 लाख करोड़ था। और इसमें से क्या है कि जो आपका 2.33 वो जो था वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए ईयर मार्क था और यहीं से जो पेंशन का जो है वो कंपोनेंट आता है। और पेंशन देखिए अगर 100 रुपये का बजट है तो 23 रुपये पेंशन को जा रहे हैं और यही सरकार को काफ़ी टाइम से परेशानी बना हुआ था कि किस तरीके से इसको डाइवर्ट करके कम करके और इसको हम जो मॉडर्नाइजेशन करें हम आर्म फोर्सेस को उस पर पैसा खर्च करें। तो मॉडर्नाइजेशन प्लस जो वेपनाइजेशन जो टैकी बनाना, एआई इंडक्ट करना आर्मी में, तो वो वहाँ पर वो डाइवर्ट किया जाए। तो फिर भी मैंने इसको देखा कि अगर मैंने देखा इसमें एक जवान अगर 3 साल सर्विस करता है, एक रिसर्च पेपर मैंने देखा, और एक जवान वही 17 ईयर सर्विस करता है तो तकरीबन 11.5 करोड़ बचा लेता है। और अब ये 46,000 की जैसे रिक्रूटमेंट होनी है तो ये सारा अगर इसको 46,000 मल्टीप्लाई कर लें 11.5 करोड़ से तो ये आ जाता है अप्रॉक्सीमेटली 5.3 करोड़। तो ये विद इन 15 ईयर्स का, जैसे मैं अगर स्पैन की बात करता हूँ 15 साल में अगर, क्योंकि देखिए ये 4 ईयर के अगर ऐसे स्पैन करते हैं तो हम एग्जैक्टली तो फिगर नहीं बना सकते, लेकिन रफली जो फिगर हम जो एक आइडिया निकल के आया तकरीबन ये क्या है कि ये 35,000 करोड़ के आसपास से बचा लेंगे। तो 35,000 करोड़ का जो यानी ये जो पेंशन से बचेगा वो उसको डाइवर्ट करेंगे उसमें।
तो इस तरीके से ये आगे आगे आप देख लीजिए, अगर 12 लाख की फ़ौज है और 25% अगर ये इस तरीके से करेंगे कि जो ही रेगुलर, तो यानी 4 लाख रेगुलर आर्मी होने जा रही है। बाकी का क्या है कि ये बहुत फास्ट 4 ईयर करके और इस तरीके से चलेंगे। तो आप समझ रहे हो कि हम जो यूएस आर्मी पैटर्न पे अभी सरकार का प्लान हो रहा है इस तरीके से। तो ये तो था सारा का सारा इनका पैसा बचाओ अभियान सरकार का। हाँ ठीक है, इसके फ़ायदे भी हैं, ऐसी बात नहीं इस पॉलिसी के, लेकिन नुकसान ज़्यादा है। नुकसान इन द सेंस, देखिए एक जो बच्चा इसमें मैं आपको बता दूं, जो गांव का बच्चा होता है वो एक 10th और या एयरफोर्स या नेवी के लिए 12th पास, अब वो उसके अंदर जोश है, वो बेचारा रोड पे सुबह शाम भागता है। तो वो उसको ही पता है कि भाई मेरी जो मैं 15 या 17 साल लगा के और मैं 35 या 36 या 37 या 38 में वापस आ जाता था, उसके बाद अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बढ़ रही है। सरकार ने देखा कि अब वो भैया 30-35 साल आगे वो पेंशन भी ले रहा है। तो इस तरीके से ये सारा का सारा इन्होंने बचाने के लिए किया है। लेकिन जवान ये चाहता है, जवान की फैमिली चाहती है कि भैया हम एक बूढ़ा बाप ये सोचता है कि मेरा बेटा फ़ौज में जवान भर्ती हो गया है तो उसका परिवार अच्छे से चल पड़ेगा, उसको पेंशन मिल जाएगी, उसको हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल जाएगी, तो सिक्योर हो जाता है। तो आज अभी ये सिक्योरिटी का टाइम चला गया है। तो आज के दिन तो क्या है कि अगर जो ये लोअर स्ट्रेटा है, यानी जो आपका टेक्नोक्रेट नहीं है, उनका सर्वाइवल होना बहुत मुश्किल है और ये एक्सप्लॉयटेशन चलता ही जाएगा। अब ये नीड ऑफ आवर ऑलमोस्ट बन चुका है ऐसा। और आप देखिए कि जो ऑफिसर कैडर है उन पे तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वैसे भी ऑफिसर के लिए तो अभी लागू भी नहीं हुई है। और उनका लेवल इतना ऑलरेडी, वो बीटेक या ग्रेजुएट भी होते हैं तो उनको वो इतना लेवल होता है कि वो कहीं ना कहीं कुछ कर लेते हैं, तो उनके लिए कुछ ज़्यादा इस पर इम्पैक्ट पड़ने वाली बात नहीं है। और ऑलरेडी उनका तो शॉर्ट सर्विस कमीशन भी है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो चिंता की बात है वो एक ओआर के लिए है, एक जवान के लिए है, बेचारे के लिए। अब उनको अग्निवीर का दर्जा दिया गया है, वो जवान से भी नीचे होगा। वो एक यानी जो एक कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन ऑफ मिलिट्री सर्विस कर दी है। तो आई थिंक मेरा ये मानना है कि उसकी बजाय जो डिफेंस सिविल एम्प्लॉयज़ हैं, यानी अकाउंट्स एम्प्लॉयज़ हैं या दूसरे हैं, तो वहाँ पर ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। और वहाँ से फिर ला के इनको वहाँ जो पैसा है वो उससे डाइवर्ट करना चाहिए था। और ये जो इस तरीके से ये जो इन्होंने स्टार्ट किया है, तो यहाँ पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि काफ़ी जवान जो, जैसे कुछ से मेरी बात हुई है, तो उनका मॉरल बड़ा डाउन है, क्योंकि उनके ऊपर हमेशा एक तलवार लटकी रहेगी परमानेंसी की कि परमानेंट कैसे हों, 25% में कैसे आएंगे। और वैसे भी अब ये यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये तो कहा है कि स्टेट से उनकी डिस्कशन डेलिब्रेशन चल रहा है कि वो उनको किसी कोटा वगैरह दिया जाए, प्राइवेट सेक्टर में भी उनको जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वहाँ पे रिजर्वेशन दी जाए, इस तरीके की चीज़ें हैं। लेकिन इस जो आज की जो नोटिफिकेशन आया है प्रेस रिलीज, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ इसमें आगे आएगा ज़रूर ऐसा। अभी देखने की बात है कि उनको एक्स सर्विसमैन कैटेगरी की जगह उसी में एक क्लॉज डाला जाएगा जो स्टेट्स में सर्विसेज में पुलिस में जो रिजर्वेशन मिलती है, या उनके लिए एक अलग से 2% या 5% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दी जाएगी। तो ये तो टाइम ही बताएगा कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ये चीज़ श्योर है कि इंसेंटिवाइजेशन इसका बहुत अच्छे से करना चाहिए। जो बच्चे आ रहे हैं 4 साल अपने यूथ वो अपनी जवानी का देंगे वहाँ पे, तो उनका ये श्योर करना चाहिए। बल्कि मैं तो मानता हूँ कि 4 साल वहाँ लगा के तो उनको पैरामिलिट्री फोर्स में 25%, 15% इस तरीके से फेज वाइज उनको अब्जॉर्ब करके, और वहाँ पर उनको फिर क्या है कि अगर यहाँ 4 ईयर लगाएं तो वहाँ 16 ईयर्स लगा के उनकी पेंशन। देखिए अब वहाँ क्या है कि सीपीएफ बनेगा, वहाँ पे आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं है, लेकिन कम से कम अगर वो वहाँ जाएंगे तो उनकी एक जॉब सिक्योरिटी तो हो जाएगी। तो इस तरीके से ये एक इस पर किया जा सकता है, और आई थिंक गवर्नमेंट कुछ तो ज़रूर करेगी इस पर ऐसा। तो यहाँ मेरा अपना इसमें ये भी राय है कि क्या ये टूर ऑफ ड्यूटी वाला जो कंसेप्ट है, क्या ये आईएएस पे भी लागू हो सकता है, क्या ये पीसीएस पे भी लागू हो सकता है, क्या सिविल सर्विसेज भी लागू हो सकता है। अब एक पुलिस जवान, देखिए अब सॉवरन नॉन सॉवरन फंक्शन है। सॉवरन फंक्शन जैसे आपका मिलिट्री है, पुलिस है, जुडिशरी है। अब इसमें तो इस तरह के जो कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन ऑफ सर्विस है, ये तो एक मेरे ख्याल में एक डिज़ास्टर भी हो सकता है। लेकिन जैसे नॉन सॉवरन फंक्शंस हैं विच कैन बी डेलीगेटेड, तो वो आपके जैसे आपका हेल्थ है, एजुकेशन है, तो वहाँ पे ऑलरेडी ये आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन है। तो वहाँ पे इन चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए। यानी जो ये रेशनलाइजेशन किया है बजट का विद इन द डिफेंस बजट इटसेल्फ, तो मैं ये सोचता हूँ कि दूसरी जगह से पैसा बचा के और दैट शुड हैव बीन डाइवर्टेड टू द डिफेंस बजट। तो ऐसा कुछ होता तो ज़्यादा अच्छा होता। और अभी जो रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट में है, जो अपने वहाँ पे क्या पॉलिटिकल पार्टी अमेंडमेंट करे, पॉलिटिकल पार्टीज़ को इट कैन बी इम्पोज्ड ऑन देम कि वहाँ पे इनके लिए या इनकी फैमिलीज़ के लिए कोई रिजर्वेशन की जाए। ये अब
दूसरा, अब मैं बताऊं आपका, जैसे मैं देख रहा था कि अकेले हरियाणा में भी 71 करोड़ के आसपास पेंशन में खर्च होता है। और पार्लियामेंट, देखिए जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, एमपीज हैं, उन पे हर साल 500 करोड़ का खर्चा होता है। अब एक स्टेट में अगर 71 है, यूपी तो बहुत बड़ा है। और ऐसे अगर हम इसको जैसे दो यूटीज विद द लेजिस्लेचर लाइक दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू अभी, तो आप अप्रोक्सीमेटली देख लीजिए। अब ये अगर एक 100 करोड़ का हम एक स्टेट का एवरेज ले लेते हैं और 30 के करीब हम मल्टीप्लाई 3000, तो 3,000 या 3500 करोड़ तो अकेले हम इन एम पीज़ एम एल एज़ की फैसिलिटी पे खर्च कर देते हैं। और एक एम एल ए, एक एम पी सिर्फ एक दिन के लिए बनता है, वो 30 साल के पब्लिक सर्वेंट से ज़्यादा भारी पड़ता है इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज़, और विच कोस्ट मोर स्टेट एक्सचेकर देन ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो एक पुअर स्ट्रेटा है, तो उसका एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होगा इस तरह की पॉलिसी से, और इनइक्वलिटी ज़्यादा बढ़ेगी। और जहाँ तक इसको कोर्ट में चैलेंज की बात है, तो पब्लिक पॉलिसी है, तो पब्लिक पॉलिसी इज़ कम्प्लीटली प्रेरोगेटिव ऑफ द स्टेट। तो इसमें कोई जुडिशरी भी इंटरफेयर नहीं करेगी अगर इसको कोई कोर्ट में जाता है भी है तो। और वीआईपी सिक्योरिटीज़ पे जो खर्चा होता है उसको भी कम किया जा सकता है। अब आ जाइए कि इसको क्या है कि जैसे टेरिटोरियल आर्मी है, उसमें क्या है कि 40,000 के करीब जवान्स की स्ट्रेंथ है। अब उसमें भी जो 8 कंपनी बेस्ड थे बटालियंस, उसको भी कम किया जा रहा है, 4 कंपनी बेस्ड है। तो वहाँ पर 500 के आसपास ऑफिसर कैडर है, 40,000 करीब ओआर है। तो वहाँ पर भी एक स्कीम अभी चल रही थी अंडर प्रोसेस, लेकिन लागू नहीं हुई है, कि 7 ईयर्स तक के लिए उनका इंगेजमेंट किया जाएगा जवान का। लेकिन अब ये जो अग्नि पथ आ गया है, तो ये जो स्कीम आ गई है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद उसको ये रोक देंगे। तो यहाँ पर टीए में ये चीज़ें थोड़ा सा मेटरलाइज करनी चाहिए थी, और रेदर देन सीधा रेगुलर आर्मी में इस तरीके से एंट्री करके और 6 मंथ्स की ट्रेनिंग और फिर उनको बहुत जल्दी से निकालना, तो ये अपने आप में एक बड़ा डाइसी सा होगा। और इसमें बहुत रिटायर्ड जो हाईली लर्नड जो जर्नल्स हैं, उन्होंने भी अपनी ऑब्जर्वेशन इस पे एग्जिबिट की है। तो मेरा भी मानना है कि इससे फ़ायदा कम लग रहा है, और आई थिंक इसके डिसएडवांटेज ज़्यादा हो सकते हैं। और जो गरीब स्ट्रेटा होगा, जो यूथ होगा, उसके लिए क्या सेटबैक है। तो अब यहाँ पर ये चीज़ देखने की बात होगी कि सारा का सारा अब ये एक्सपेरिमेंट बेस पे होगा, जो पहला लौट जाएगा। अब वो कैसा उसका सक्सेस रेट होगा, आर्मी के जो कमांडर्स हैं उनका क्या रिव्यू होगा, फिर आगे तो टाइम विल टेल कि इसकी कितनी ज़्यादा फिजिबिलिटी हो पाएगी अपने आर्म फोर्सेस में। तो थैंक यू।